आसी क्षेत्र में साइबर ठगी के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और अनेक लोग प्रतिदिन साइबर ठगी का शिकार हो रहे हैं। इसे देखते हुए आज झांसी के एसपी अमित श्रीवर्धन ने एक एडवाइजरी जारी कर लोगों को साइबर ठगी का शिकार होने से बचने के लिए जागरूक रहने का संदेश दिया है। आइए देखते हैं एसपी ने क्या कहा। जैसा आपको पता, साइबर क्राइम हमारे देश में बढ़ता जा रहा है। और इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर एक नोडल एजेंसी है। तो बताती है कि वर्ष 2022 में करीब 9.5 लाख साइबर क्राइम इंसिडेंट्स हुए थे। और 2023 में ये बढ़ के 15.5 लाख इंसिडेंट्स हो गए थे। तो एक और जानकारी मिलती है कि जो 46% फ्रॉड हो रहे हैं, तो उसमें जो 1800 करोड़ रुपए जा रहा है हमारा, वो बाहर के देशों में जा रहा है, जैसे लाओस हो गया, कंबोडिया हो गया, वियतनाम हो गया। तो इससे ये हमें जानकारी मिलती है कि इनको रिकवर करना बहुत ही मुश्किल और कठिन काम है। तो ज़्यादा बेहतरीन जो हम काम कर सकते हैं वो अवेयरनेस है और अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। तो मैं जैसे हांसी शहर में हूँ, तो मैं यहाँ पर भी देख रहा हूँ कि कई सारे लोग, जैसे बुजुर्ग व्यक्ति मेरे को मिला, साइबर थाने मिला, और उसने बताया करीब 1 करोड़ 20 लाख रुपए का उसके हाथ में फ्रॉड हुआ है। और वो डिजिटल अरेस्ट का शिकार हुआ है। और हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी भी हैं, उन्होंने भी मन की बात में ये बात कही थी कि जो डिजिटल अरेस्ट के केसेस आ रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मगर कार्रवाई से बेहतरीन ये रहेगा कि हम जागरूक करें, लोगों को अवेयर करें कि भाई हम इन घटनाओं को प्रिवेंट करें। सबसे ज़रूरी वो चीज़ है। तो जो अगर हम बात करें कि किस दर से साइबर क्राइम इंसिडेंट्स हर वर्ष बढ़ते जा रही है, तो उसके अंदर 4 प्रकार के मुख्य साइबर फ्रॉड्स हमारी जानकारी में आते हैं। सबसे पहला डिजिटल अरेस्ट है, जिसकी मैंने अभी बात करी। दूसरा टास्क फ्रॉड आता है, जिसमें किसी ग्रुप के अंदर हम किसी व्यक्ति को जोड़ लेते हैं और उनसे निरंतर कुछ ना कुछ यूट्यूब के वीडियो लाइक कराते हैं, कभी फेसबुक के वीडियो लाइक कराते हैं और उसको आश्वासन देते हैं कि भाई आपको बहुत अच्छी रकम इसमें मिलेगी। तो ऐसे करते करते वो बहुत राशि इसमें जमा कर देता है और उसके बाद पैसा उसका फंस जाता है। इसमें इन्वेस्टिगेशन में ये समस्या आती है कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा बाहर के देशों में जा रहा है। इसी प्रकार से एक हमारा इन्वेस्टमेंट फ्रॉड है, इन्वेस्ट करवाते हैं और बहुत सारी पूंजी उसमें लगाने के बाद वो पैसा कभी निकल के नहीं आता। और चौथा हमारा जो चल रहा है, डेटिंग और रोमांस स्कैम है, जिसमें कोई मैट्रिमोनियल अलायंस बनाने के लिए तो पैसा काफ़ी लेते हैं। तो ये सारी बात करने के बाद हमारे मन में आता है कि भाई इसका कैसे हम बचाव कर सकते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि अगर आपके साथ में कोई घटना घटित होती है, सबसे पहले 1930 आप मिलाएं। उसमें कोई भी राशि अगर आपकी फंस जाती है, तो उसको तुरंत उस बैंक अकाउंट को फ्रीज करवा दिया जाएगा। और बहुत सारा पैसा इसके अंदर हमारा रिकवर होकर वापस भी आ चुका है। तो ये बहुत ही अच्छी एक तुरंत कार्रवाई करने वाला लैंडलाइन नंबर है, जो कि एमएचए द्वारा संचालित करवाया जा रहा है, हमारे राज्य सरकार द्वारा। इसके अलावा दूसरा तरीका होता है नेशनल साइबर रिपोर्टिंग पोर्टल। अब उसमें कोई भी व्यक्ति है जिसके साथ में कोई साइबर क्राइम घटित हुआ है, तो वह एक आईडी और पासवर्ड अपना लॉगिन बना सकता है। तुरंत उसमें 4 5 6 लाइन का अपना वाक्य लिख सकता है कि उसके साथ में क्या घटना हुई है। तो तुरंत उस पे कार्रवाई होगी और उसको किसी भी थाने में जाने की ज़रूरत नहीं है। वो घर बैठे-बैठे भी ये सेवाएँ उपलब्ध उसको हो रही हैं और तुरंत उसको सहायता ही मिलेगी। और तीसरी चीज़ मैं ये कहना चाहूँगा कि साइबर हाइजीन ज़रूर अपनी बना के रखें, जो कि केंद्रीय गृह मंत्रालय बार-बार कहता है कि अगर हम अपने जो भी हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर में ठीक से एंटीवायरस की फैसिलिटीज़ डाल के रखें, टू फैक्टर अपना ऑथेंटिकेशन करें कि पासवर्ड ब्रेक ना किया जा सके, समय-समय पर पासवर्ड को बदलते रहें। और इसी प्रकार से हमारे कई बार मेल के और अन्य वेबसाइट के भी पासवर्ड होते हैं, तो उनके अंदर भी स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखें, ताकि कोई ट्राई करके उसको एक्सेस ना कर सके। ये साइबर हाइजीन का भाग होता है, जिससे अगर हम ये तीनों चीज़ों को एक प्रकार से फॉलो करेंगे, तो मुझे पूरा विश्वास है कि हम साइबर फ्रॉड और साइबर क्राइम पे अंकुश पा सकते हैं। प्रिवेंशन के लिए यही है कि एक तो अवेयरनेस उसका भाग बनता ही है कि लोगों को हम जागरूक अधिक से अधिक करें, जिसके लिए साइबर जागरूकता हमारा एक अभियान हाथी पुलिस द्वारा चलाया जा रहा है और बाकी भी जिले पुलिस द्वारा चलाया जा रहा है।
में हम लोगों के पास जाके उनको प्ले कार्ड के माध्यम से और हमारी जो वेबसाइट है हंसी पुलिस की उसके माध्यम से, या और भी हमारे इंचार्ज कम्युनिटी पुलिसिंग हमने अभी तैयार करवाई है, तो उनके माध्यम से ग्राउंड लेवल तक लोगों को अवेयर करा सकेंगे कि भाई आपको किस प्रकार से जालसाजी का शिकार नहीं बनना है और कैसे आपको अपना को बचाना है। और इसके साथ साथ में हम बैंक, जो हमारे अलग अलग बैंक हैं उनके साथ में भी हम टच में रहते हैं कि मान के चलिए कि कोई इसका शिकार बन गया तो हम तुरंत उनके नोडल अधिकारियों से संपर्क करके उनका खाता को फ्रीज करा सकते हैं।